उसके बाद आपको ये तो नहीं लगा कि मतलब कि कोई बैंक गारंटी या कुछ ऐसे कोई जो भी बात कमिटमेंट की थी वही रही? वही रही। नो लैप्सेस, nothing was there, everything was very transparent, very honest dealing it was from the very first day up to the last day. ना बेस्ट थिंग इसकी प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब सब कुछ प्रोफेशन के हिसाब से होता है। काफ़ी और सारी टीम्स होंगी बट यहाँ मुझे सब कुछ एक सिस्टम के तहत नज़र आता है। इनके कुछ जूनियर्स हैं, वो कुछ अलग टीम हैंडल करती हैं। जब मैं ऑफिस गया वहाँ पे भी मैंने देखा था कि हर कोई अपना ड्यूटी कर रहा है, किसको कॉल करना है बच्चों को, फिर किसको फिर पेमेंट का देखना है, किसको फिर फॉर्म फिल करना है, तो वो पूरी टीम है इनके पास। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। नहीं हुआ तो लाइक बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकिंग टाइप ऑफ पर्सन, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ मैम। दैट्स वाई मैं इतनी छोटी छोटी डिटेल्स आपसे पूछती थी और सबसे, बट मेरी पीडी टीम ने बहुत हेल्प करी है और उन्हीं की वजह से आई गेस इतना स्मूथली हो गया। मेरे ख्याल से शायद नहीं हो पाता अगर मेरे पापा नहीं करते और मेरी पीडी टीम हेल्प नहीं करती तो आई गेस नहीं हो पाता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज शिप्रा गोयल। आज मेरे साथ रंजीव सर, अनमोल सर हैं। हम लोग मेडिपीडिया SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर पे हैं। अनन्या जो कि होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करते हैं, इनका एडमिशन राजस्थान में ऑलरेडी डॉक्टर SS टांटिया मेडिकल कॉलेज जो कि श्री गंगानगर में पंजाब से बहुत नियर बाय है, वहाँ पे एडमिशन हो गया है। चलिए जानते हैं अनन्या, जैसे आप मेडिपीडिया टीम से मिले, फर्स्ट टाइम कौन से ऑफिस विजिट किया, कैसे काउंसलिंग हुई एंड कौन से मतलब क्या कमिटमेंट हुई थी और कौन सा कॉलेज मिला, सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हम चंडीगढ़ ऑफिस में मिले थे मेडिपीडिया में और बिल्कुल ऑथेंटिक गाइडेंस मिली है यहाँ से हमें था कि हमें यही वाला कॉलेज मिले, गंगानगर वाला SS टांटिया। और हमने इसके अलावा जयपुर के और उदयपुर के कॉलेजेस भरे थे। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी SS टांटिया थी और हमें वही वाला मिल गया। और एज ए नीट एस्पिरेंट राउंड 3 तक वेट करने में बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं, पेशेंस भी लूज होती है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो तो था, थोड़ा सा टेंशन तो थी बट हमें लाइक था हमें कि मिल जाएगा, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। बहुत बढ़िया। काउंसलर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक एंड तक यहाँ तक आप आए हो सपोर्ट करने। बाकी में भी काउंसलर्स लाइक ये था, मैंने यहाँ पे भी पूछा बट वो कह रहे हमारे काउंसलर्स साथ में नहीं आए हैं। नहीं डेफिनेटली मेडिपीडिया की टीम, अगर आप देखोगे हम कल मॉर्निंग से लेके आज फिर रात तक फिर कल भी जा रहे हैं कॉलेज की रिपोर्टिंग में, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वो तो सारा सपोर्ट मिलेगा ही आपको। तो अनन्या के मदर भी हैं साथ में। मैम आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आई हैव द सेम एक्सपीरियंस। पहले इट वाज लाइक कि हम बोल रहे थे कि हमें टांटिया गंगानगर चाहिए, सोलन की भी हमने आपसे बात करी थी, है ना। फिर हमारे यही प्रेफरेंसेस में थे, या तो हमें सोलन दिला दीजिए या हमें गंगानगर दिला दीजिए। बीच में वी वर लाइक शेकिंग कि हमें पता नहीं विल गेट और नॉट गेट, बट स्टिल यू हैव कीप अस कॉन्फिडेंट कि नहीं, यू विल डेफिनेटली गेट इन राजस्थान। और इन द थर्ड राउंड इट्स लाइक वेरी हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड कि वी गॉट व्हाटएवर वी हैव ड्रीम्ड ऑफ, कि वो हमारा ड्रीम कम ट्रू इट वाज लाइक। उसके बाद आपको ये तो नहीं लगा कि मतलब कि कोई बैंक गारंटी या कुछ ऐसे कोई जो भी बात कमिटमेंट की थी वही रही। नो लैप्सेस, nothing was there, everything was very transparent, very honest dealing it was from the very first day up to the last day. Okay, thank you so much. We wish you all the best. Thanks to you. चलिए जानते हैं सागर से कि जैसे अर्पिता की एडमिशन के लिए सागर ने हेल्प किया और मेडिपीडिया का सपोर्ट कैसा रहा। शुरुआत से ही सौरभ मैम का बहुत पहले धन्यवाद पहले मैं करना चाहता हूँ। शुरुआत से मैम और सर ने पूरा अपना सहयोग बनाकर रखा था। हमें भी कभी भी ये कमी खाली नहीं दी कि कुछ हो सकता है लाइक आगे चल के। मैम ने पहले ही एश्योरेंस दे रखा था कि आपका एडमिशन होकर रहेगा, आपको डरने की बात नहीं है। पहले हमने वेस्ट बंगाल में ट्राई किया, हम थोड़े से डरे हुए थे, बट जब भी सर या मैम से बात होती थी तो हमें पूरा आश्वासन मिलता था कि एडमिशन हो जाएगा। और कभी भी किसी प्रकार की हमें जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, किसी भी सहायता की ज़रूरत होती थी, तो हम सर को डायरेक्ट कॉल करते थे 1 to 1 और सर हमेशा हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, हर चीज़ को मुझे क्लैरिटी मिला है शुरू से। स्टार्टिंग में थोड़ा डर था कि ऐसे किसी भी काउंसलिंग टीम पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। पहले हमने सोचा था कि ऐसे मतलब ये है भी या फिर नहीं है, बट फिर हम गए, डेली ऑफिस खुद मिले, मैम से विजिट किए, सब कुछ बात हुई, हमारी पेमेंट वगैरह सब कुछ स्मूथ रहा, कोई भी इशू नहीं रहा। सो अगर आप भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा, अगर आपका मेडिकल लाइन में एब्रॉड में भी अगर आपको कॉलेजेस चाहिए या फिर इंडिया, तो हर जगह मेडिपीडिया की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपने डोनेशन दिए थे? नहीं, कोई डोनेशन नहीं। जो फीस है हमारी वही फीस लगी है, जो कॉलेज ने फीस बताया है हमने वही फीस दी है। हाँ, ना कोई मेडिपीडिया की तरफ से कोई डोनेशन की बात? कोई डोनेशन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ बढ़िया। तो अर्पिता आपको फर्स्ट टाइम मेडिपीडिया का फिर कैसे पता चला? और सबसे पहले मेडिपीडिया का मैंने यूट्यूब पे देखा था आपको ही,
फिर मैंने कॉल किया तो रीत मैम है, उन्होंने कॉल उठाया और उन्होंने बहुत प्यार से हमें समझाया कि हड़बड़ाइए नहीं, हर कुछ होगा, सब कुछ होगा, बस आराम से होगा। शिप्रा मैम है, शाश्वत सर है, अनमोल सर हैं, और भी सब टीचर्स हैं, सबको ही है, सबको ही आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। जिसको कॉल कीजिएगा सबसे 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, सबको ही आपका कॉल रिसीव करेंगे। अगर आप नीट में जस्ट पास भी हो तो भी आपकी एडमिशन हो सकती है। आपके मार्क्स तो फिर भी बेटर थे, क्योंकि यहाँ पे मेडिपीडिया विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनीथिंग आपकी हेल्प कर सकता है। द बेस्ट थिंग इसकी प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब सब कुछ प्रोफेशन के हिसाब से होता है। काफ़ी और सारी टीम्स होंगी बट यहाँ मुझे सब कुछ एक सिस्टम के तहत नज़र आता है। इनके कुछ जूनियर्स हैं, वो कुछ अलग टीम हैंडल करती हैं। जब मैं ऑफिस गया वहाँ पे भी मैंने देखा था कि हर कोई अपने अपना ड्यूटी कर रहा है, किसको कॉल करना है बच्चों को, फिर किसको फिर पेमेंट का देखना है, किसको फिर फॉर्म फिल करना है, तो वो पूरी टीम है इनके पास। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। ग्रेट सर, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम यही चाहेंगे कि हम आपके जैसे और भी बच्चों को हेल्प कर सकें, एंड जैसे हमने आपकी हेल्प की है वैसे आप भी और बच्चों को हेल्प करो ताकि उनको सही काउंसलिंग मिल सके, वो भी आपकी तरह डॉक्टर बनने के सपना पूरा कर सके। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं छवि शिवारे एंड उसके फादर, जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं और फाइनली आज छवि शिवारे को मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट हो गया है। ये कोई पहला अलॉटमेंट नहीं है, छवि को बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में अलॉटमेंट पहले भी मिली थी, बट कहीं ना कहीं मेडिपीडिया ने भी वो चीज़ समझ ली थी कि सर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आज इनको JNU मेडिकल कॉलेज जयपुर अलॉट हुआ है और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर पे हम लोग हैं। इनकी फ़िज़िकल काउंसलिंग की रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो सर मुझे बताइए कि जैसे आप तो ऑलरेडी Jan-Feb में एनरोल हो गए थे जब कर्नाटका का फर्स्ट टाइम फॉर्म निकला था, मतलब आज 1 साल होने को आ गया, हम लोग कनेक्टेड हैं। हाउ वाज योर, मतलब नीट फॉर्म से लेके काउंसलिंग एवरीथिंग, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और मैं तो यही कहूँगा पीडी मीडिया टीम ने पूरा सपोर्ट किया हर तरीके से, हर पल, और जिस तरीके से मैं गाइडेंस मांगता था पूरी गाइडेंस दी पीडी मीडिया ने। और जर्नी स्टार्ट से लेके आज यहाँ तक हमारा पेपर वेरिफिकेशन हुआ तब तक मेरे साथ से पूरा सपोर्ट किया हर तरीके से, मैं बहुत खुश हूँ। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि काउंसलर की मे बी काउंसलिंग के बाद रिक्वायरमेंट है और आपने जैन में ही एनरोलमेंट कर लिया था, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है? अगर आप पहले करते हो बाद में करते हो, क्या डिफरेंस आता है? ठीक है सर, बाद में करने से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, बहुत सी जानकारी नहीं होती हैं जो हमें एंड टाइम पे पता चलती है और उसको हम फिर फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं या उन चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं, और पहले से किसी चीज़ को हम करके चलते हैं तो हमें बाद में किसी चीज़ की प्रॉपर दिक्कत नहीं आती, राइटली तरीके से जो भी काम होते हैं स्मूथली तरीके से होते चले जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। क्योंकि मैंने कर्नाटक का जब शुरुआत में फॉर्म फिलअप हुआ या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो मैंने तभी से पीडी मीडिया टीम से जुड़ा हुआ था और मेरे सभी काम तभी से होते चले गए। तो छवि, हाउ इज़ योर काउंसलिंग एक्सपीरियंस? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी टीम डॉक्यूमेंटेशन भी आपके साथ कनेक्टेड थी, सारा बताइए कैसा एक्सपीरियंस? आई थिंक एक्सपीरियंस एक्साइटिंग भी था, नर्व रैकिंग भी था, और एक पॉइंट पे लाइक हर मतलब रोज़ एक तरीके से की एक टेंशन दिमाग में हो रही थी कि नहीं हुआ तो लाइक बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकिंग टाइप ऑफ पर्सन, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ मैम, दैट्स वाई मैं इतनी छोटी छोटी डिटेल्स आपसे पूछती थी और सबसे, बट मेडिपीडिया टीम ने बहुत हेल्प करी है और उन्हीं की वजह से आई गेस इतना स्मूथली हो गया। मेरे ख्याल से शायद नहीं हो पाता अगर मेरे पापा नहीं करते और मेडिपीडिया टीम हेल्प नहीं करती तो आई गेस नहीं हो पाता। तो अगर आप भी नीट एस्पिरेंट और आपको भी लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके मार्क्स पर कौन से बेस्ट कॉलेज विद इन योर रिक्वायरमेंट्स और विद इन योर कैपेबिलिटीज़ मिल सकता है, तो आप मेडिपीडिया को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हो, ऑफिसेज विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज मेरे साथ कशिश शर्मा और उनके पेरेंट्स हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एंड आई थिंक नीट रिजल्ट के इमीडिएटली बाद से, इनफैक्ट पहले से ही मेडिपीडिया के साथ एनरोल्ड है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि देयर आर लॉट मेनी कंसल्टेंसीज, कैसे आप मेडिपीडिया के थ्रू आए एंड हाउ वाज योर एडमिशन एक्सपीरियंस विद मेडिपीडिया? आज भी टीम यहाँ पर है या 3 मंथ्स का वेटिंग था एंड आप काफ़ी पेशेंट थे, आपको पता था कि जो बात हुई है वो हो जाए, मतलब वो बिलीफ और जो बिलीव किया वो सच की, वो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली मैं शाश्वत सर से मिला था फर्स्ट टाइम, और मेरी बेटी क्योंकि आकाश से प्रिपरेशन कर रही थी तो मेडिपीडिया का ऑफिस वहीं है, तो फिर मैं वहाँ पर्सनली जाके मिला, तो शाश्वत सर से मिला मैं फर्स्ट टाइम, और उनसे मुझे बात करके काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि राजस्थान और 1-2 उन्होंने और स्टेट बताए थे कि वहाँ कहीं पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर हम उनके साथ और शिप्रा मैम के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में रहे जी। और थर्ड राउंड में फाइनली हमें गीतांजलि मिल गया उदयपुर, और उसके लिए मैं मेडिपीडिया टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा।
और आगे भी उनके साथ जुड़ा रहूँगा, ये जर्नी ऐसे चलती रहेगी। सो कशिश, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज ए नीट एस्पिरेंट? जब नीट का एग्ज़ाम दिया, काउंसलिंग चल रही थी और आज का दिन, अलॉटमेंट लेटर हाथ में, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, सब कुछ हो गया, कैसा फील हुआ? I'm feeling very grateful for my parents and the whole process. And the counseling process was very complex, but you made it very easier for us to do all the things. And I am very happy now that I am Great. allotted to the best college. Yes, it is the best college of Rajasthan actually. So wish you all the very best. आज मेरे साथ हैं शैलेंद्र। शैलेंद्र, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश से। शैलेंद्र, जो हमारी कमिटमेंट्स हुई थी फाइनली वो क्या फुलफिल हुई? Actually, you guys committed कि I'll get NIMS, which was my priority at first. And today I'm standing with all my verifications and documentation done. I'm going to the college right now. I got everything what I needed. जो आपको बोला था कि आपको जनरल सीट अलॉट होगी, वो भी हुई? Yes, ma'am. निम्स भी अलॉट हुआ, जयपुर का कॉलेज भी मिला, जनरल सीट भी मिली, है ना? तो जो कमिटमेंट की थी वो सारी फुलफिल हो गई। तो राजस्थान की जब काउंसलिंग होती है, बहुत बार कॉल आता है कि आप इतने लाख डिपॉजिट कर दो, इतना डोनेशन लगेगा, कोई भी डिपॉजिट कुछ नहीं लिया। जो कंसल्टेंसी फीस जेन्युइन मेडिपीडिया ने ली थी, उसके अलावा कुछ लिया? No, ma'am, nothing. सो यही मैं आपकी चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोई भी फालतू चीज़ों में आप मत फंसो, है ना? चाहे आपको कहीं से कॉलेज से कॉल आए, कहीं एजेंट्स के कॉल आए, जेन्युइन काउंसलिंग करो, चाहे खुद से करो, चाहे कोई भी और जेन्युइन काउंसलर हो, बट मेक श्योर कि आपका प्रोसेस बहुत ही नीट एंड क्लीन हो और जो कमिटमेंट हो वही आपकी फुलफिल हो। शैलेंद्र, आई एम सो हैप्पी फॉर यू and I'm very happy and so wish you all the very best. It is not only about the MBBS admission, आगे PG के एडमिशन के लिए भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इवन निम्स में जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स और आपके बैच में भी हमारे मेडिपीडिया के थ्रू बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिला है, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कर दूंगी और सीनियर बच्चों के भी शेयर कर दूंगी, सो दैट यू हैव अ मेडिपीडिया ग्रुप एंड यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी विद इन योर कॉलेज ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। आज मेरे साथ हैं दिव्यांश, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनका जो एडमिशन है वो PMCH उदयपुर में हुआ है एंड ही वॉज वेरी श्योर कि मेरे को अब्रॉड में MBBS नहीं करनी है, इंडिया से ही MBBS करनी है। तो दिव्यांश, जैसा कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे गया? फर्स्ट टाइम मेडिपीडिया के बारे में कैसे पता चला? कोई ऑफिस विजिट किया या ऑनलाइन किया? और फिर कौन सी स्टेट्स में पार्टिसिपेट किया? कौन काउंसलर है? सारा बताइए कि जयपुर में आकर कैसा एक्सपीरियंस गया। पहले तो दिल्ली में कोचिंग करता था मैं, तो वहीं पे ऑफिस है आकाश के पास, तो वहीं से नॉलेज हुई। फिर ऑनलाइन सर्च किया नीट रिजल्ट्स के पहले ही, एग्ज़ाम के बाद फिर पता चला, फिर टेक्स्ट किया, फिर आपका नंबर मिला, बस वेरी ग्रेटफुल। तो तब कैसा, जब राउंड 1 निकल गया, राउंड 2 निकल गया, फिर भी एक वो समय था, मुझे आई नो आपके कॉल आई, आपके मामा जी से भी मैंने बात की, तो कैसा टाइम था वो? मम्मी पापा मामा सब बहुत टेंशन में थे, फिर आपने ही तो पूरा सब एश्योर किया है उन्हें, फिर तभी फिर बात चली आगे। बिल्कुल, और बिल्कुल हो गया एडमिशन फाइनली। हर नीट एस्पिरेंट की सेम कहानी होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स का इमोशन, वो स्टूडेंट का इमोशन, वो काउंसलर्स का उनके साथ अटैचमेंट वो सेम है। मेडिपीडिया के पास चाहे हर साल हज़ारों बच्चे हो, पर हमारे लिए हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। हर बच्चे का एडमिशन प्रोसेस उतनी ही टेक केयर से देखा जाता है ताकि उसका ईयर वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच दिव्यांश, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।